हाय दोस्त, मैं रंकित बिजाड़ और मैं रंकित बिजाड़ स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज आपको लेकर आया हूं सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का सेट नंबर 2। और इसे ज़्यादा देर कहाँ करते हुए हम लोग अपने सेट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। सिंधु का खलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो सिंधु सभ्यता का खलिस्तान यानी सिंधु सभ्यता का बाग या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को ही कहा गया है। मोहनजोदड़ो को ही हम लोग खलिस्तान कहते हैं, सिंधु सभ्यता का खलिस्तान यानी बाग और मृतकों का टीला। तो ये हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का बाग, मृतकों का टीला तथा खलिस्तान भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार हमारा त्रिभुजाकार का। इसका व्याख्या देखें। इसका फैलाव उत्तर में मंडवा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में, और ये हमारा मंडवा जम्मू में है, महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर सूतकांगडोर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर में आलमगीरपुर के हिरना जिसको बोलते हैं हरियाणा अब बोला जाए है, तथा तक मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मंडवा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रा तक, और पश्चिम में अफगानिस्तान के सूतकांगडोर से पूर्व में उत्तर के मेरठ तक था। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्रफल आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा ही होगा। ठीक है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया भी इससे बड़ा है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, जिसमें अब इसमें दिया गया है कुछ नदियों का सूची, और सूची 1 है स्थानों का सूची। तो नदियों की सूची में देख, इसमें क्वेश्चन आंसर इसका क्या होगा? हड़प्पा जो था स्थान, ये हमारे रावी नदी के तट पर था, और मोहनजोदड़ो सिंधु पर था बिल्कुल। लोथल तो बिल्कुल भोगवा नदी के किनारे, यानी जो व्यक्ति लोथ होते हैं वो क्या करते हैं? अपना कर्मों का फल भुगतते हैं। तो यानी लोथल भोगवा नदी पे, और घर घर कालीबंगन घर घर नदी के किनारे था। यानी 1 2 3 4 यानी इसको श्रेणी वाइज सजाया गया है। तो इसका आंसर ए होगा। हड़प्पा, इसका विख्यात क्या है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी का प्राचीन नाम भगवा है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते खेतों का साक्ष्य हमारा कालीबंगन से मिला है। तो कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत यानी हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें और भूकंप के प्रणाली भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण अभी हम पढ़े हैं कि हमारा कालीबंगन से मिला हुआ है। कालीबंगन से हवन कुंड तथा बलि प्रथा, यानी कालीबंगन से ही हमें हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेतों के साक्ष्य एवं अलंकृत ईंटों और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये हमारा सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि देखिए व्याख्या क्या है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थान है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेषों यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पे? तो ये बहुत क्वेश्चन फेमस है। बृहत स्नानागार हमारे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्वेश्चन में क्या है व्याख्या में? मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नाना कुंड
11.48 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.343 मीटर गहरा है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के सिक्कों में यानी मुद्रों में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये आद्यशिव का। ठीक है, तो कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे पालथीमार कर योगी की मुद्रा में बैठे दिखाई गया है और अभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाई गया है और आद्यशिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो ये हमारा लोथल है। लोथल जो है हमारा गुजरात में है। कुछ विख्यात पढ़ ले तो लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थल है। वहीं पे रूपनगर एक अति प्रचलित स्थान है। नगर का ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलज के दक्षिण किनारे पे बसा है तथा सतलज नदी के दूसरे ओर शिवालिक के पहाड़े हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। तो व्याख्या क्या देखें? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, ये मृतकों का टीला, खलिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता को 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये बैल का उत्कीर्णन हुआ था। ये व्याख्या में है, ये व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या है? कुबड़ वाला बैल एक चित्रांकन मोहर पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंग बैल का चित्र भी मिला है। एक श्रृंग बैल वाला भी चित्र मिला हुआ है जो पशु पूजा की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता सिंधुकालीन नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थान में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीर, राखीगढ़ और कालीबंगन। ये हमारे सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगर थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल, जो कि हमारा गुजरात में स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर के राज्य गुजरात में भाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो ये है हमारा हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना और सबसे पहला शहर है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो
से लगभग 24 किलोमीटर यानी 15 मील पश्चिम में है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो चांदी के उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य हमारे हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। चांदी में भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल में प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है कथन। व्यापार और वाणिज्य उत्पन्न दशा में था, बिल्कुल ये चरण सीमा पे था इन लोगों का। काफ़ी विकसित व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है, ये मातृदेवी की पूजा करते थे। और ये चौथा ऑप्शन है, लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ कांसा और तांबे से परिचित थे। तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर होगा 4। चलिए व्याख्या पढ़ लीजिए। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि आभूषण धातुएं मिले हुए हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर दैविक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा एवं सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो हम जानते हैं, अभी हम बात किए थे सीमा के। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडवा यानी जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगडोर बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडवा किस नदी के किनारे है? तो मंडवा जो है हमारा, मंडवा जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। मंडान चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूर्व स्थल मंडा जम्मू कश्मीर में है। लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थल है? तो पंजाब का सबसे प्राचीनतम नदी हमारा सतलज है। पढ़ लेते क्या? रूपनगर एक प्राचीनतम स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलज के दक्षिणी किनारे पे बसा है तथा सतलज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़े हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, और ये आज का सेशन कैसा लगा आपको बिल्कुल बताना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।